Let us see the next question. The financial feasibility analysis of a project is in progress and the following figures have been compiled. तो हमको ऐसा दे रखा है दैट्स द फाइनेंशियल फिजिबिलिटी का एनालिसिस चल रहा है और नीचे का इंफॉर्मेशन गैदर किया है. इनिशियल इन्वेस्टमेंट है 500 रुपये, एनुअल सेल्स दे रखा है 600 रुपये, वेरिएबल कॉस्ट दे रखा है हमको 400 रुपये, एनुअल कैश फ्लो दे रखा है हमको 200 रुपये. लाइफ ऑफ द प्रोजेक्ट इज 5 years एंड द एक्सेप्टेंस रेट इज 10%. यानी हमको कॉस्ट ऑफ कैपिटल दे रखा है 10%. To measure the sensitivity of the project to the changes in each variable, namely एक initial investment, second annual sales, and third variable operating cost per annum. Indicate to which factor the project is most sensitive. Present value factor year 1 to year 5 का हमको information दे रखा है. Everybody please go through the question, फिर हम लोग discuss करते हैं कि कैसे करना है. So let us have understanding that हम लोग कैसे आंसर करेंगे. कॉलम नंबर 1 is particulars, कॉलम नंबर 2 is expected NPV. उसके बाद हमको 3 वेरिएबल्स दे रखे. एक हमको दे रखा है इनिशियल इन्वेस्टमेंट, दूसरा हमको क्या दे रखा है, सॉरी, एनुअल सेल्स, उसके बाद वेरिएबल ऑपरेटिंग कॉस्ट. Students are requested to pay attention. Dear students, over here expected NPV का कैलकुलेशन तो बहुत आसान होगा, जिसपे हमको कैश फ्लोज को डिस्काउंट करना है प्रेजेंट वैल्यू टर्म में और एनपीवी का कैलकुलेशन हो जाएगा. नाउ यहाँ पे आप लोग देख सकते हो तो क्वेश्चन में हमको दे रखा है कि आपको सेंसिटिविटी कंडक्ट करना है ना. सेंसिटिविटी कंडक्ट करने के लिए हमको इंफॉर्मेशन नहीं दे रखा है कि आपको सेंसिटिविटी कैसे कंडक्ट करना है. 1, are you supposed to make the calculation of a kind of the break even point, or otherwise say you're required to assume that say there is, or you're required to consider that say there is any adverse change in a variable. ये दोनों में से कौन से मेथड से करना है उसके लिए क्वेश्चन में क्लैरिफिकेशन दे रखा नहीं है. तो हमको क्या करना है, हमको दोनों में से कोई भी एक मेथड से आंसर करना है. If at all you are making an assumption of the adverse change, then in that case C institute का answers clear है. That's say you can make any assumption. Let's say the variable is changing adversely by 5%, it is changing adversely by 10%, or it is changing adversely by any other percentage. And with that, say you're required to, that is say, make the calculation. Of course, by changing any, that is the variable changing by any percentage, NPV is going to come down only. तो जो वेरिएबल की वजह से एनपीवी पे सबसे ज्यादा रिडक्शन है, दैट इज कंसीडर्ड टू बी द मोस्ट सेंसिटिव फॉर द प्रोजेक्ट. चलो, राइट डाउन आंसर फॉर द क्वेश्चन. इन दिस क्वेश्चन no clarification is made about method of conducting sensitivity analysis. Full stop. उसी में लिखो आगे, we can either conduct sensitivity analysis as
एडवर्स परसेंटेज चेंज or otherwise break even point and margin of safety. If we are assuming any percentage change, comma, we can assume 5%, 10%, 15%, 20%, or any other such percentage. Just clarification, 0% assume नहीं कर सकते. Over here, we are assuming 10% change in variable, comma, to measure sensitive variable. तो हम लोग ऐसा एक टेबल बनाते हैं जिसमें सबसे पहले एक्सपेक्टेड एनपीवी का कैलकुलेशन करेंगे, फिर इनिशियल इन्वेस्टमेंट में एडवर्स चेंज की वजह से क्या होगा वो कैलकुलेशन करेंगे, एनुअल सेल्स में एडवर्स चेंज की वजह से एडवर्स दैट इज इम्पैक्ट क्या होगा, और वेरिएबल कॉस्ट. आप लोग एक्सपेक्टेड एनपीवी और इनिशियल इन्वेस्टमेंट ये दोनों कैलकुलेशन आप करो, फिर मैं करके देता हूँ. चलो राइट डाउन आंसर अलॉन्ग विद मी. Now, sales. What is the sales revenue? 600. Variable cost कितना है? 400. So profit है, कैश फ्लो है, दोनों सेम ही है. That is 200. PVIFA at the rate of 10% for 5 years. देखो तो 1 to 5 फैक्टर का समेशन कितना है? 3.79. थैंक यू वेरी मच. प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द कैश इनफ्लो कितना आएगा? 200 इंटू 3.79, 758 शायद. इन्वेस्टमेंट कितना है? 500. तो एनपीवी कितना आ जाएगा? 258. ना ये हमारा फर्स्ट आंसर हो गया, ये एक्सपेक्टेड एनपीवी. ना सेकंड में क्या? इनिशियल इन्वेस्टमेंट इंक्रीजेस बाय 10%. रेवेन्यू दैट इज इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा तो एनपीवी के ऊपर क्या इम्पैक्ट आएगा? ये 600 का 600 ही रहेगा, ये 400, दिस इज 200, दिस इज 3.79, दिस इज 758. यहां तक कोई चेंज नहीं होगा. इन्वेस्टमेंट हमारा क्या हो जाएगा? 500 प्लस 10%, यानी कितना आ जाएगा? 550. और एनपीवी क्या हो जाएगा? 208. ऐसा करके हमको रिवाइज एनपीवी का कैलकुलेशन करना पड़ेगा. ना थर्ड है एनुअल सेल्स. ना फ्रेंड्स, एनुअल सेल्स के लिए एज अ स्टूडेंट आप ऐसा समझ सकते हो,
Let's say there is a reduction in the sales due to reduction in the selling price, or you may assume that there is a reduction in the sales due to reduction in the sales quantity, क्योंकि दोनों रीजन की वजह से हमारा सेल्स कम हो सकता है। सीए इंस्टीट्यूट ने जो सजेस्टेड आंसर दिया है उस पर उन्होंने ऐसा अज्यूम किया दैट देयर इज अ रिडक्शन इन द सेल्स क्वांटिटी। तो उसके मुताबिक आई वांट यू टू कैलकुलेट आंसर ऑफ द क्वेश्चन। हम लोग अज्यूम कर रहे हैं दैट देयर इज अ रिडक्शन इन द सेल्स क्वांटिटी, और उसके हिसाब से आई वांट यू टू डू आंसर फॉर द थर्ड वन, और फोर्थ आंसर भी आपको अपने आप करना है। थर्ड और फोर्थ अपने आप करो। नाउ सेल्स रिड्यूस होगा तो 600 माइनस 10%, दैट इज 540। देखो मैंने ऐसा अज्यूम किया है यहाँ पे कि सेल्स क्वांटिटी रिड्यूस होगा एज पर आईसीआई सजेस्टेड आंसर। Since I am making an assumption that there is a reduction in the sales quantity, इसलिए मैं वेरिएबल कॉस्ट को भी रिड्यूस कर रहा हूँ। अगर मैं ऐसा अज्यूम करता कि सेलिंग प्राइस भी रिड्यूस है डियर स्टूडेंट्स, तो हमको वेरिएबल कॉस्ट पे रिडक्शन करना नहीं है। सो ओवर हियर इट इज 400 माइनस 10%, कितना होगा 360। तो ये क्या हो जाएगा 180। ये एन्युटी फैक्टर सेम रहेगा 180 into 3.79, that is 682.2 माइनस क्या किया जाएगा 500, it is 182.2। ना वेरिएबल कॉस्ट में हम क्या मानेंगे कि वेरिएबल कॉस्ट बढ़ गया है, तो उसकी वजह से हम लोग यहाँ पे क्या लेंगे, हम लोग यहाँ पे 600 का 600 लेंगे, यहाँ पे 400 प्लस 10%, यानी क्या लिया जाएगा 440। तो 600 माइनस 440 यानी कितना होगा 160। 160 into 3.79, so it is 606.4 minus 500, so 106.4। चलो, now friends over here we can observe that say every time NPV is reducing, and of course वो reduce होने ही वाला है। जो वेरिएबल की वजह से एनपीवी में सबसे ज्यादा रिडक्शन है, दैट इज कंसीडर्ड टू बी से द मोस्ट सेंसिटिव वेरिएबल फॉर द प्रोजेक्ट, यानी हमारे एग्जांपल में वेरिएबल ऑपरेटिंग कॉस्ट। चलो, आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू राइट डाउन आंसर। वेरिएबल ऑपरेटिंग कॉस्ट is most sensitive variable for the project because due to increase in variable operating cost comma NPV reduces by maximum amount। मैं अभी आपको नोट लिखवा देता हूँ, हाँ, वो सिर्फ आपके समझने के लिए है। इन केस ऑफ एनुअल सेल्स we have assumed that annual sales reduces due to
reduction in sales quantity, comma, so variable operating cost also reduces. If we assume that, if we assume that sales reduces due to reduction in selling price, annual operating cost will remain same.